मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। हमने अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर 4 बायोलॉजी ऑफ 11th-12th क्लास। हमने अभी तक यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मेरी वीडियोस को आप जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पे। उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है लाइन टू लाइन। हर एक जो एनसीईआरटी की लाइन है सभी की सारी मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं डीपली। और आप इफ़ यू लाइक माई चैनल, यू like my videos, then do like, share and subscribe my channel. Now we have to start our topic, which is रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या दे रखा है देखिए। यू हैव लर्न दैट, हमने अभी तक पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब हमें पढ़ना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है कि जो हेल्दी इन्वायरमेंट हो, जो हेल्दी हो, नॉर्मल फंक्शनिंग हो, उसकी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वे नॉर्मल फंक्शन करते हुए हों। ऐसे ही हमने देखा कि हाउ इट इज़ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इंक्लूड इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें बोला कि ये जो चैप्टर है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसमें क्या है इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। इसने WHO ने बोला है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये होता है कि इसमें सारे एस्पेक्ट्स हैं ना जो रिप्रोडक्शन के सारे इसी में ही इंक्लूड किए जाएंगे, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल, ये सभी की चीज़ें इसमें ही इंक्लूड की जाएंगी। Therefore, a society with people having the physical and functional normal productive organ and normal emotional and behavior interaction among them in all sex-related aspects might be called reproductive healthy। अगर एक पर्सन है, अगर उसके जो लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो नॉर्मल, वो फिजिकली नॉर्मल फिट है, नॉर्मली इमोशनली भी फिट है, और वो अपनी जो फिजिकली भी फिट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन है। वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऐसा क्यों ज़रूरी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करके रखना चाहिए, इसके बारे में हम आगे डीपली पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या इसकी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडिया वॉज द अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू initiate action plan and program at a national level to attain total reproductive health as a social goal। इसने बोला है कि इंडिया सबसे पहले ये फर्स्ट कंट्री थी जिसने इनिशिएट किया था प्लान एंड प्रोग्राम नेशनल लेवल के ऊपर कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो सोशल गोल बनाया जाए, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, फैमिली प्लानिंग की जाए, फैमिली प्लानिंग में रखा जाए कि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा ना जाए। इसके ऊपर भी इंडिया है जो वो फर्स्ट कंट्री जिसने फोकस किया था। In 1951, were periodically assessed over the past decades, improve programs covering wider। इसमें बोला कि इसने प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए इंडिया ने और इस पर ध्यान दिया गया था। इसमें देखो, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। इंडिया में ये जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स अभी भी चलते हैं। इनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, फैमिलीज़ के ऊपर और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, पीपल्स के ऊपर। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड बिल्डिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर। इसने बोला कि इस प्रोग्राम के थ्रू हमें क्या है, जो पीपल है ना, जो पर्सन है, उनके अंदर जागरूकता लेके आनी है, उनके अंदर वेरियस रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है उनको कि आपको क्या क्या इसमें कैसे फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या सपोर्ट होता है, और क्या कैसे हमें अपनी सोसाइटी को मेंटेन करना चाहिए। एंड मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में हमें ये सब बताना पड़ता है, ये सब होता है विद द हेल्प ऑफ द ऑडियो विजुअल वगैरह को दिखा के, एंड द प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स। इसमें बोला है कि जो प्रिंट मीडिया का भी हम इसमें सहायता लेते हैं, ऑडियो विजुअल की भी हेल्प लेते हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज होती हैं वे भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल दिखाई देती हैं। हाँ, इसमें देखो, इसमें क्या बताया, पेरेंट्स
अदर क्लोज रिलेटिव टीचर्स एंड फ्रेंड्स आल्सो हैव मेजर रोल। इसमें क्या बोला कि जो पेरेंट्स होते हैं, आसपास का पड़ोस होता है या फिर टीचर्स होते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी को समझाने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, स्कूल्स में भी सेक्स एजुकेशन डाली जा गई है एनकरेज करने के लिए, टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बच्चों को सही बात बताने के लिए स्कूलों में सेक्स एजुकेशन डाली गई, ताकि कोई मिस गाइडेंस ना हो, सभी को हर एक चीज़ का पता हो और वो उस चीज़ का गलत यूज़ ना करे, मिस यूज़ ना कर पाए। प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स एट्सेट्रा वुड हेल्प पीपल। इसमें बोला गया है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, अडल्ट्स को रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक। जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल्स में जाते हैं, अडल्ट होते हैं, वे उन सब को अच्छे से इनके बारे में पता होना चाहिए। सोशली और फिजिकली कैसे ठीक रहना है, कौन सी डिजीज़ कैसे है, इन सब के अवेयर करने के लिए स्कूलों में सब जो पढ़ाई है या फिर स्टडी है ये डाली गई है सेक्स एजुकेशन के रिलेटेड। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैनेजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, कैन ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल केयर ऑफ हर मदर एंड चाइल्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब इसमें बोला है कि ना जो हर एक चीज़ के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो, मदर का हो, प्रेगनेंसी हो, या फिर बाद में जो केयर होती है उसके लिए, या फिर प्री नेटल के लिए, हर एक चीज़ पर फोकस किया जाना चाहिए। द ग्रुप ऑफ ब्रिंगिंग, इसमें बोला गया है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे क्या क्या मतलब इसमें हेल्पफुल होता है सेक्स के रिलेटेड। और इसमें ह्यूमन एजुकेशन में ये सबसे ज़रूरी है कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को दी जाए, उनके बारे में बताया जाए और सब पॉपुलेशन के बारे में बताया जाए। कंट्रोल पॉपुलेशन, अनकंट्रोलेबल जो पॉपुलेशन चल रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। देखो, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सोशल इवेंट्स लाइक सेक्स एब्यूज़, जो सेक्स एब्यूज़ होता है, यानी कि जो सेक्स एब्यूज़ का मतलब होता है जो फिक्स हो, एक्सेस हो जाए, जब जो चीज़ें हद से ज़्यादा हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, अब्यूज़ कहते हैं। सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, जब जो क्राइम्स होते हैं सेक्स रिलेटेड उनके बारे में बात की जाए। नीड टू बी क्रिएटेड टू एनेबल पीपल टू थिंक, इसमें क्या पीपल्स लोगों को बताना चाहिए, उनके दिमाग में ये बात डालनी है कि ये सब चीज़ों के बारे में अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकती हैं, इसलिए इनको डिस्कस करके वहीं पर ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन, मतलब बहुत ज़्यादा ये जो प्लान्स वगैरह गवर्नमेंट लेके आई है ये यहाँ पर हमारे देश में लागू किए गए हैं और अच्छे से सक्सेस भी हुए हैं काफ़ी हद तक। देर एसेंशियल टू प्रोवाइड द मेडिकल केयर वगैरह, मतलब मेडिकल केयर वगैरह दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। प्रेगनेंसी वगैरह की प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे प्रेग्नेंट लेडीज़ को डिलीवरी के टाइम पे, और अबॉर्शन वगैरह, कॉन्ट्रासेप्शन, इन सब के बारे में नॉलेज दी गई, इनके बारे में प्रोग्राम में डाला गया, हेल्प की गई, सब क्या क्या और कैसे कैसे क्या होना है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं जो लेडीज़ को, उसके लिए हेल्प की गई। और यहाँ देखिए, इम्प्लांटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटेजी फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब जो टेक्निक्स होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से हर बार टाइम टू टाइम इंक्रीज़ की गई, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाया गया और प्रोवाइड किया गया पीपल को, वुमेंस को सबको, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और कैसे कैसे उनको हमें ठीक करना है। सिचुएटरी बैन ऑन एमनियो सेंटेसिस ए फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें बोला है एमनियोस्टेटिस का मतलब ये होता है कि उसको बैन किया गया। ये वो है कि जब हमें पता चलता है कि जब बेबी मदर की वोम में होता है, ये पता करना कि बेबी गर्ल है या बॉय है, उसको हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। इसमें इसको बैन किया गया क्योंकि इसमें गर्ल अबॉर्शन ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए इसको बैन किया गया। फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, देखो यहाँ पर इसका डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो इसका सेक्स का डिटर्मिनेशन किया गया कि जो मदर की वो में बॉय है या गर्ल है तो उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता था, इस वजह से इसको बंद करवाया गया, बैन करवा दिया गया। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर अनक्रेज सपोर्टेड गवर्नमेंट, मतलब ये बोला है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें चलाई हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, काफ़ी दवाइयाँ बनाई हैं, जैसे कि ये पिल है सहेली और CDRI, ये जो ब्रांच है इंस्टीट्यूट है इन लखनऊ, इसने सभी बातों के बाद ध्यान रखते हुए कुछ मेडिसिनल्स गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। सब बताया जाता है कि कैसे क्या क्या हमें पॉपुलेशन को ग्रोथ को कंट्रोल करना है ताकि ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ ना हो।
और क्या बताया जाता है कि इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड श्योर क्योर एसटीडीज एंड। और ये बोला कि जितनी छोटी फैमिली होती है उतना ही अच्छा होता है। इस बारे में लोगों को जागरूक किया गया, अवेयर किया गया। एसटीडी जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में लोगों को बताया गया इन प्रोग्राम्स के थ्रू। लोगों की हेल्थ सोसाइटी में जो हेल्थ होती है उनके बारे में उनको अवेयर किया गया ताकि जो हेल्थ प्रॉब्लम है वे कम हो सके इंडिया में। इसी वजह से ये प्रोग्राम्स चलाए गए थे। आगे है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल और पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, विच इज़ बायोलॉजी विद शीतल मैम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।